दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में इस वक्त बैक टू बैक धमाके हो रहे हैं तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच है। ढाका की सड़कें जो कभी व्यापार का केंद्र थीं, आज बारूद की गंध से भरी हुई हैं। लेकिन रुकिए, असली खबर ये धमाके नहीं है। असली खबर वो मास्टरमाइंड है जो पर्दे के पीछे बैठकर ये खेल खेल रहा है। सोचिए, वो बांग्लादेश जहां कुछ दिन पहले तक केवल हिंदुओं को निशाना बनाने की खबरें आ रही थीं, आज वहां खुद मुस्लिम आबादी ही इन बम धमाकों का शिकार क्यों हो रही है? क्या इसके पीछे कोई विदेशी ताकत है? क्या शेख हसीना के भारत आने के बाद बांग्लादेश में सिविल वॉर जैसी स्थिति जानबूझकर पैदा की जा रही है? आज के इस वीडियो में हम उस खौफनाक साजिश का पर्दाफाश करेंगे जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आखिर क्यों बिना किसी बड़े मकसद के मदरसों और बाजारों में बम फोड़े जा रहे हैं? क्या भारत को इसमें फंसाने की तैयारी है? चलिए इस जियोपॉलिटिकल थ्रिलर को डिकोड करते हैं। सबसे पहले हालात को समझते हैं। हाल ही में ढाका की राजधानी ढाका में एक के बाद एक कई रहस्यमयी धमाके हुए। मोग बाजार हो या फिर वहां के मदरसे, कहीं भी सुरक्षा नहीं बची है। हैरानी की बात यह है कि इन धमाकों का पैटर्न बहुत अजीब है। उदाहरण के लिए, हाल ही में एक ओवरब्रिज से नीचे बम फेंका गया जिसमें एक 20 साल के युवक की जान चली गई। फिर कॉकटेल बम से हमले हुए। ढाका के एक मदरसे में जहां 50 बच्चे पढ़ रहे थे, वहां भी धमाका हुआ। गनीमत ये रही कि इन धमाकों में बहुत बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मकसद साफ है, दहशत फैलाना। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये बम जान लेने के लिए नहीं, बल्कि हेडलाइंस बनाने के लिए फोड़े जा रहे हैं। ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। ढाका राजधानी है और अगर राजधानी जलेगी तो पूरी दुनिया का कैमरा उधर घूमेगा और जैसे ही दुनिया देखेगी, उंगलियां उठेंगी भारत की तरफ। अब सवाल आता है, ये सब हो क्यों रहा है? इसके तार जुड़ते हैं 2024 के उस ऐतिहासिक तख्तापलट से जिसने आयरन लेडी शेख हसीना को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। 20 साल तक राज करने वाली शेख हसीना को रातों रात हेलीकॉप्टर से भागकर भारत में शरण लेनी पड़ी। बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार और वहां के कट्टरपंथी गुट अब भारत पर दबाव बना रहे हैं कि शेख हसीना को उन्हें सौंपा जाए। उनका कहना है कि शेख हसीना ने 1400 से ज्यादा छात्रों और प्रदर्शनकारियों को मरवाया है। लेकिन भारत की विदेश नीति साफ है, हम अपने मेहमान को मौत के मुंह में नहीं भेज सकते। ठीक वैसे ही जैसे ब्रिटेन ने विजय माल्या या नीरव मोदी को भारत को नहीं सौंपा, क्योंकि प्रत्यर्पण यानी एक्स्ट्राडिशन के अपने नियम होते हैं। लेकिन खेल इससे भी गहरा है। बांग्लादेश में अभी जो सरकार चला रहे हैं वो है मोहम्मद यूनुस, लेकिन जानकारों का मानना है कि वो सिर्फ एक चेहरा यानी मोरा है। असली पावर गेम खेल रही हैं अमेरिका, चीन और पाकिस्तान जैसी बड़ी शक्तियां। ये देश नहीं चाहते कि बांग्लादेश में स्थिरता आए। क्यों? क्योंकि अगर बांग्लादेश शांत रहा तो भारत का प्रभाव वहां बढ़ेगा, जो इन्हें मंजूर नहीं। शेख हसीना भारत समर्थक थीं, उन्होंने भारत को पोर्ट्स दिए, ट्रांजिट दिया और आतंकवाद पर लगाम लगाई। अब जब वो नहीं है तो भारत के चिकन नेक कॉरिडोर के पास अशांति फैलाई जा रही है। तीसरा एंगल है तारिक रहमान का। पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान, जो लंदन से अपनी राजनीति चला रहे थे, अब वापस पावर में आने की फिराक में हैं। माना जाता है कि वो अगले चुनाव में प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन चुनाव होने से पहले देश में इतना डर पैदा कर दिया जाए कि जनता के पास कट्टरपंथियों को चुनने के अलावा कोई विकल्प न बचे। शायद यही वो प्लान है। उस्मान हादी जैसे छात्र नेताओं की हत्या और फिर उसका इल्जाम भारत पर मढ़ना, ये सब उसी प्रोपेगेंडा वॉर का हिस्सा है। हिंदुओं पर हमले करके भारत को उकसाने की कोशिश की गई और जब भारत ने संयम बरता तो अब वहां आम नागरिकों और मदरसों को निशाना बनाकर गृह युद्ध का माहौल बनाया जा रहा है। निष्कर्ष दोस्तों, ये बम धमाके सिर्फ बारूद का खेल नहीं है, ये एक इशारा है कि हमारा पड़ोसी देश एक बहुत बड़े जाल में फंस चुका है। अगर बांग्लादेश में आग लगती है तो उसकी तपिश भारत तक जरूर आएगी। भारत के लिए ये एक कूटनीतिक परीक्षा यानी डिप्लोमेटिक टेस्ट की घड़ी है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को शेख हसीना को बांग्लादेश के हवाले कर देना चाहिए या अपनी शरण में रखना चाहिए? क्या ये धमाके भारत को घेरने की साजिश है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप ऐसे ही बेबाक विश्लेषण देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।